तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो आज का वीडियो हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है दरअसल स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग में। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो जो होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग में। एक्चुअली अभी आप देख रहे होंगे तो हर जगह कोई ना कोई एक ही चीज़ की बात कर रहा है और वो सारी बातें हो रही हैं स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट बबल की, कि ये कभी भी फट सकता है, कभी भी किस तरह का यहाँ पे डाउनफॉल शुरू हो सकता है मार्केट में। जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, जैसे कि अभी गोल्ड प्राइजेस जो है काफ़ी पीक पर हैं, हाई हैं, ऑल टाइम हाई पे हैं। और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे या बड़े बड़ी जगहों पे आपको अगर आप देखोगे तो एक ही चीज़ वो साउंड करती हुई नज़र आ रही है, दैट इज़ स्टॉक मार्केट का फॉल डाउन। तो यानी कि स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी वक्त ब्रेकडाउन आ सकता है और मार्केट एक बुरी तरीके से बेरिश टब में जा सकता है। मार्केट में नेगेटिविटी के बारे में बताया जा रहा है कि मार्केट में ये चीज़ें हैं, ये क्राइसिस होने वाला है या इस तरह का फॉल डाउन होने वाला है, या उस तरह से न्यूज़ वगैरह आपको जो है हर जगह से हेडलाइंस दिख रही होंगी, जियो पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें चल रही हैं और टैरिफ लगेगा या इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको ना बड़ा करके हम आपको चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के, कि बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप कुछ भी करते हैं तो मार्केट में अगर कोई बड़ा प्लेयर कुछ भी अगर गेम करता है तो उसके फुटप्रिंट जो है वो टेक्निकल एनालिसिस में आपको नज़र आते हैं। फंडामेंटल एक सर्टेन टाइम तक ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी कंपनी को अगर देख रहे हैं तो उसका आपको फंडामेंटल बेसिकली पता होना चाहिए। बट द फाइनल पिक्चर इज कम व्हेन यू नो अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस का मेजर जो है यहाँ पे इफेक्ट है। अगर आप स्टॉक मार्केट या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी मतलब प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, यानी कि जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या बॉन्ड मार्केट हो गया या गोल्ड मार्केट हो गया या आपका अदर करेंसी यानी कि बिटकॉइन वगैरह हो गई, तो ये ऑल आर क्या है, ये एक टेक्निकल फॉर्म में है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको डे बाय डे और करंट सिचुएशंस में करंट सिचुएशन में रनिंग टाइम में आपको बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स दिखते हैं, जिसको आप रीड कर सकते हैं कि क्या चीज़ होने वाला, क्या चीज़ नहीं होने वाला। इसमें मैं एक चीज़ बात ये भी करूँगा कि जैसे कि अभी ट्रम्प ने अभी अनाउंस किया, अभी एक दो दिन पहले ही अनाउंस किया है, मे बी लास्ट फ्राइडे, जो मार्केट वर्किंग आवर थी यूएस की, 100% जो आपका टैरिफ लगेगा, वो टैरिफ जो आपका लगने वाला है 100% वो चाइना के ऊपर 1 नवंबर और सूनर। तो वो 1 नवंबर और या फिर 1 नवंबर से पहले कभी भी आपका 100% टैरिफ जो है चाइना पे लग सकता है। बट ड्यू टू दैट अभी क्या हुआ, चाइना की इकोनॉमी पे उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, बट द थिंग इज यूएस की अच्छी खासी कंपनियों पे जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है ट्रेड से रिलेटेड चाइना के साथ में, उन सारी कंपनियों में अच्छी खासी गिरावट आई है और काफ़ी ज़्यादा वो डाउनफॉल उन्होंने फेस किया इस ब्लैक फ्राइडे में। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, अगर इसमें आप देखेंगे, मैं आपको चार्ट के ऊपर भी लेकर के चलूंगा और चार्ट के ऊपर लेकर के आपको एक प्रैक्टिकल एनालिसिस देता हूँ लॉन्ग टर्म बेसिस पे, कि जिससे आप जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, यानी कि जितने भी इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं या जितने भी ऐसे ट्रेडर हैं जो पोजीशन लेके बैठे हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं यानी कि आपने किसी स्टॉक या पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर अपना लॉन्ग टर्म व्यू रखा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग में भी आपको ये देखना चाहिए कि प्रैक्टिकल एनालिसिस में प्रैक्टिकल चीज़ें क्या बोल रही हैं, हमारा चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो बेटर देन आप उसे सुने, ना कि आप किसी न्यूज़ के ऊपर फोकस करें। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्या टेक्निकल एनालिसिस में हमें देखना चाहिए और ऑब्जर्व करना चाहिए। ये डाउ जोन्स वो आपका 1.9% जो है वो ड्रॉप डाउन हुआ है अपने हाई से, और जो कि 878 पॉइंट हैं डाउ जोन्स को। तो डाउ जोन्स का चार्ट क्या कहता है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो काफ़ी अच्छा जो चार्ट में जो डाउनफॉल दिख करके आ रहा है, ये डाउ जोन्स का, अब मैं इसको लिखाता हूँ डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। तो डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे एक ये हाई था, जो यहाँ पे हाई जो बना था आपका डाउ जोन्स का, ये है आपका
नवंबर 2024 में, तो उसी टाइम पे ये हाई बना था और उसके बाद से ये मार्केट में डाउनफॉल आया था। अगेन फिर यहाँ पे फेब में आपका हाई बना था, फेब मार्च के आसपास में। के बाद काफ़ी अच्छा जो है इसमें मूवमेंट आया था अपसाइड का, और इसने ये जो है जो रेसिस्टेंस था उसे ब्रेक डाउन किया और उसके बाद ये अप ट्रेंड में मूव हो गया। अप ट्रेंड में मूव होने के बाद इसमें क्या हुआ कि जैसे ही जब भी कोई बड़ा रेसिस्टेंस या सपोर्ट जोन टूटता है तो उसके बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट उस डायरेक्शन में आता है, और उसके बाद कभी इन केस कुछ करेक्शन होते हैं या चीज़ें होते हैं तो जो रेसिस्टेंस या जिस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट ऊपर आया था या नीचे गया था, उस सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे एक बार वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेने आता है, चेक करता है कि इधर इज इट स्टिल पावरफुल और नॉट। तो अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अभी ये मूव देख करके ऑलमोस्ट जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो अपने बेरिश जोन में चले गए होंगे। बट द थिंग इज़ यहाँ पे अभी एक सपोर्ट जोन है जो कि 45,000 का है। तक 44,000 के नीचे मार्केट जो है ट्रेड नहीं करती, तब तक आप एक उसको डाउनफॉल नहीं कह सकते हैं। सेम चीज़ अब हम देख लेते हैं आपका इंडियन मार्केट में। तो जब इंडियन मार्केट की तरफ चलते हैं तो लेट्स से कि अभी मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी में अगर हम जाते हैं तो निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या चीज़ है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक जो हाई पॉइंट बना था उसके बाद से कभी एक हाई बना ही नहीं, मतलब उस हाई को वो टच कर ही नहीं पाया है। तो जो हाई निकल के आया आपका 26,200 जो हाई बना था आपका, ये बना था आपका सितंबर 2024 में। इसका एक सपोर्ट जोन भी निकल के आ रखा है, जो यानी कि मैंने आप देख रहे होंगे मेरी ये ब्लैक रो जो मैंने इस तरह से ट्रेंड लाइन जो मार्क करी है, सपोर्ट जोन भी निकल के आ रहा है। अब इस सपोर्ट जोन के बिहाफ पे क्या करना है, जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन आगे जा कर के बहुत छोटी हो रही है, अनटिल जब तक ये मार्केट जो है 25,400 के ऊपर सस्टेंस नहीं करती है, तब तक आपको कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। 500 के बिलो जब तक मार्केट नहीं है तब तक आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट ना कीजिए। अब मैं आपको अगर लेकर के चलूँ कि इंटरडे में बात करूँ कल के दिन की, तो कल के दिन मार्केट क्या होने वाला है। कल के दिन अगर आप देखोगे तो आपके लिए अच्छा खासा चीज़ ये है कि अगर मार्केट सेम रेंज के ऊपर अगर स्टार्ट होती है, जो कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज कई बार क्या होता है सेंटीमेंट जुड़े होते हैं। अगर मार्केट इतना फॉल डाउन हुआ तो ऑब्वियसली ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होकर के एक अच्छी चीज़ होती है। अगर मार्केट लेट से 25 के अराउंड के आसपास हुआ है तो वहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट बन करके नज़र आ रहा है, और वो सपोर्ट आपका 100-200 के नियर बाय पे आपका है। तो इस वजह से कोई भी मार्केट में इस तरह का प्रेडिक्शन ना रखे, बिकॉज इससे होगा क्या, कल के जो 99% जो चांसेस निकल के आ रहे हैं एज़ पर माई स्टडी, वो यही आ रहा है कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन हो सकता है 25,200 के बिलो या 150 के आसपास में। उसके बाद मार्केट एक डीप डाउन जा सकता है इन इंट्राडे पोजीशन की वो 25,000 टच करने के लिए जाए। बट उसमें होगा क्या ना, जितने भी रिटेल ट्रेडर है वो ये चीज़ें अज्यूम करेंगे हाँ मार्केट भी फॉल आउट हो रहा है, तो जैसे जैसे मार्केट ड्रॉप डाउन यानी कि नीचे के साइड जाएगा, आपका बेरिश पोजीशन में जाएगा, 25,000 के लेवल की तरफ वो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी छोटे ट्रेडर हैं वो सारी पुट बाइंग में लग जाएंगे। और जैसे ही पुट बाइंग एक एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर वहाँ पे इनिशिएट होती है पुट बाइंग में, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हो सकता है कल का सेंटीमेंट बनाए रखने के लिए मार्केट 25,100 के बिलो ही रखे, यार कि 25 के नीचे टच करके और 25,100 के बिलो ही मार्केट क्लोज हो। बट उसके बाद यहाँ पे 1-2 दिन आपका टाइम वेस्ट होने के बाद हो सकता है, बिकॉज कल जो है आपका मंडे है, तो एक्सपायरी वाले दिन फिर आपको यहाँ पे प्रीमियम ईटिंग देखने को मिल सकता है। पूरा जो ट्रेड है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी आगे चल करके मैं इसमें और डीप डाउन मतलब स्टडी लेकर के आऊँगा, चीज़ें लेकर के आऊँगा। तो ये जस्ट मैंने एक इसलिए बनाया बिकॉज मार्केट में कई तरह की नेगेटिव सेंटीमेंट वाली चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो, या उस तरह के आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, उस तरह की चीज़ें मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट किए जा रहे हैं, और उस तरह की चीज़ें अभी आप देखोगे हर यूट्यूबर जो है वो एक बेरिश जोन की बातें करने लगा है। तो हर जगह जब बेरिश चीज़ की बात हो जाए तो मार्केट
जो है ना वो उस जोन में कभी जाता ही नहीं है। दे ऑल आर डूइंग, द बिग प्लेयर आर डूइंग यू नो, आपका जो है माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। दे आर यू नो शोइंग यू द पिक्चर ऑफ डाउन साइड, बट द थिंग इज इफ़ यू वांट माय ओपिनियन एज पर द एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, तो मैं यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए आप डाउन साइड में मत जाइए और ना ही आप एक बुल वाले जोन में जाइए। स्टिल इन अ रेंज आप पहले देखिए मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल जो निफ्टी है अभी भी एक पॉजिटिव टर्म में है और एक अच्छी स्ट्रेंथ बना करके रखी हुई है मार्केट ने। तो अभी से बेरिश जाने का कोई मतलब नहीं बनता। अपने कैपिटल को सेफ कीजिए, सिक्योर कीजिए। आगे आने वाले जो टाइम है वो कई सारी अपॉर्चुनिटी देगा आपको, तो उस अपॉर्चुनिटी में आप उस कैपिटल को इनिशिएट करिए और उस कैपिटल के अकॉर्डिंग ही अपने कैपिटल को ग्रो कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर पसंद आया ये वीडियो तो एक थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको जो भी डीप डाउन या जिस तरह की स्टडी मटेरियल चाहिए या पर्टिकुलर स्टॉक बेसिस पे स्टडी चाहिए, तो वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा कि किस तरह के स्टॉक आप बाय कर सकते हो या फिर कौन से स्टॉक में बाइंग बन रही है या किस तरह की चीज़ें हैं। तो और सेक्टर स्पेसिफिक इस तरह की कई सारी चीज़ें हम आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपके लव, आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो।